गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विद जौनपुर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम आप लोगों के बीच जो है क्वालिटी पढ़ाने चल रहे हैं। आज आप लोगों को एक थोड़ा खुशी की बात बता दें कि आज हम जो है आप लोगों को लाइव पढ़ाने चल रहे हैं। आज हमारी क्लास लाइव होगी। इसके पहले हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाती थी, लेकिन आज जो हमारी क्लास लाइव होगी। तो जिसको जो है कुछ पूछना हो वो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करते रहिए, हम आप लोगों का जवाब जो है देंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 3 पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? भाग 3 पढ़ेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आप लोगों का हर डाउट लगभग क्लियर हो जाएगा। तुरंत आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, हम जो है आपका कमेंट रीड करके। आज पहला दिन है लाइव क्लास का, तो शायद जो है क्लास ज़्यादा डिले हो। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा समय न किसी पॉइंट पर बर्बाद हो, लेकिन फिर भी जो है कुछ समय ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मेरा भी लाइव क्लास पहली बार है। बाकी तो क्लास हम लेते रहते हैं, लेकिन जो है लाइव कमेंट रीड करना इन सब में जो है पहली बार शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों का बस इसी तरह के जो है प्यार की और आशीर्वाद की अपेक्षा है। तो हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि कल की क्लास में हमने कह दिया था कि नेता हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी शिक्षित होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने जो है एक मेरे ही जो वीडियो एडिटर थे उसको काट करके जो है शॉर्ट में डाल दिए थे। तो कुछ लोग जो है अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे थे, अपना अलग अलग रिव्यू दे रहे थे। तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना जो है सोच है, बाकी कोई और बात नहीं है। तो उस पर जितने लोग अच्छे कमेंट किए, जो लोग जो है व्यंग भी कसे, तो मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों को। आज हम क्या करने वाले हैं? हम आप लोगों से यह पूछना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपनी बहु चॉइस करता है, यानी बहु चूज करने जाता है, तो उसमें इतनी ज़्यादा योग्यता देखता है, उसकी शिक्षा दीक्षा देखता है, उसका यहाँ तक कि आज के दौर में जो है यूपी बिहार में तो परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज हाई स्कूल का है, इंटर का है, सब देख लेते हैं। मतलब एक बहू चूज करने में, एक बहू को पसंद करने में लोग सब देख लेते हैं। तो आप जो है सरकार गठन कर रहे हैं, यानी आप अपने मत के अधिकार से जो है क्या कर रहे हैं? सरकार को चूज कर रहे हैं। उसमें भी आपको जो है योग्यता देखनी चाहिए। उसमें आप क्यों नहीं योग्यता देखते हैं? तो हम आप सबसे यही जो है अपेक्षा करते हैं या सबसे निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में हमें खुद आगे आके जागरूक होना पड़ेगा। और जो है हम जब सरकार को चूज करेंगे तो उसमें जो हमारा प्रतिनिधि होगा वो हमें पढ़ा लिखा मिलना चाहिए। क्या है? शिक्षित मिलना चाहिए। क्योंकि जब वो पार्लियामेंट में जाएगा, शिक्षित रहेगा, तो शिक्षा के अनुरूप जो है रोजगार पर, तमाम जो है समस्याओं पर बात करेगा। और जब वो शिक्षित ही नहीं रहेगा तो फिर यही जाति धन पर बांटने का काम करेंगे। तो उसको छोड़ते हैं, ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा हमें नहीं बनाना है। बस हम आप लोगों को बता दिए कि कल कुछ लोग जो है बहुत ही आतताई थे। तो हम आप लोगों से ही पूछते हैं, जब आप छोटी सी चीज़ को चॉइस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो उसमें जब सारी योग्यता देखते हैं, आप एक शर्ट लेने जाते हैं तो आप 5 बार पूछते हैं जो है यह कलर नहीं छोड़ेगा, उसमें भी आपको गारंटी चाहिए होती है। तो आप सरकार चूज करने में क्यों इतना जो है? आज हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? भाग 3। पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी में पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 हमारा क्या कहता है? भाग 3 यह एक क्या है? मूल अधिकार है। भाग 3 में हमारा क्या दिया गया है? भाग 3 में हमारा दिया गया है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। कुछ अधिकार है, यानी मूल अधिकार जो होता है हमें यह जन्म से ही मिल जाता है। मूल अधिकार हमारा जो है कब से मिल जाता है? जन्म से ही मिल जाता है। तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। यह हमें कब से मिल जाता है? जन्म से मिल जाता है। और जो हमारा नागरिकता का अधिकार है, यानी
हमें नागरिकता कब मिलती है? 18 साल के बाद मिलती है। अभी जब जो बच्चा छोटा रहता है वो अपने माँ बाप की नागरिकता के ही हिसाब से उसे जो है नागरिकता दी जाएगी, तो वह माँ बाप की नागरिकता पर जो है रहता है। 18 साल के बाद उसे क्या है? भारत की नागरिकता मिलती है। भारत की नागरिकता कब उसे मिलती है? तो 18 साल के बाद मिलती है। 18 साल से छोटे बच्चों को जो है उनके माता पिता के अनुसार उनको जो है ट्रीट किया जाता है। तो भाग 3 में हमारा क्या कहा गया है? भाग 3 में कहा गया है हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। इसमें क्या कहा गया है कि मूल अधिकार जो होता है हमें समानता का, जैसे आप भारत में हैं, आपकी अलग वेशभूषा है, आपकी जो है अलग पहनावा है, आपका अलग धर्म है, आपका अलग जो है वेशभूषा है, इन सब आदि जो है वेशभूषा के आदि जो है धर्म के लोग जो है भारत में रहते हैं, सबको जो है मूल अधिकार समान रूप से है। सबका मूल अधिकार जो है समान रूप से है। हर व्यक्ति का जो है मूल अधिकार जो है उसे समानता का अधिकार देता है। तो इसके बाद अब मीडिया यही करती है, आपके जो है आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, सबका मूल अधिकार समान है। लेकिन मीडिया को उछालने का काम जो है यही जाति धर्म पर, कहीं मुस्लिम को कुछ बोलेंगे तो कहीं जो है हिंदू को कुछ बोलेंगे, इसी तरह जो है चलता रहता है। तो मूल अधिकार हमारा क्या कहता है कि सबको समान जो है अधिकार है। मूल अधिकार हमारा क्या कहता है कि सबको जो है समान अधिकार है। इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। यह हमें कब मिल जाता है? यह हमें जन्म के समय ही मिल जाता है। मूल अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है। इसकी रक्षा करने का काम कौन करता है? तो मूल अधिकार की रक्षा करने का काम हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। मूल अधिकार की रक्षा करने का काम हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के जो है मूल अधिकार का हनन होता है, जैसे आप कोई विवाद किए तो आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको पहले जिला कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद आप नहीं संतुष्ट होते हैं तो उसके बाद जो है आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब कहिए कि जो है हमारी 5 रुपये का चाबी का छल्ला गुम हो गया है, आप जो है हाई कोर्ट जाइए, तो इस तरह का नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए तो ये प्रावधान नहीं है। कुछ प्रावधान है जैसे सुप्रीम कोर्ट के कि आपका जो है मामला हो 10 लाख के ऊपर का हो, आपका विवाद जो हो 10 लाख के ऊपर का हो, कंपनी विवाद हो, इस तरीके से जो है बड़ा विवाद हो, तब आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है मूल अधिकार का रक्षा करता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है यदि कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, अभिषेक रजक कह रहे हैं कि यदि मूल अधिकार जो है का हनन हो रहा है तो हम जिला कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, आप जिला कोर्ट जा सकते हो। आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जिला कोर्ट जा सकते हो। यदि आपको लगता है कि हमारा जो है जिला कोर्ट में उतने अच्छे से सुनवाई नहीं होगा और मूल अधिकार के आपका हनन हो रहा है, तो आप तब कहता है कि आप मूल अधिकार के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीधे आ सकते हो। सीधे कहाँ आ सकते हो? सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो या हाई कोर्ट आ सकते हो। आपका जो नज़दीक रहे उसमें जा सकते हो, जो नज़दीक रहे। यदि अब कोई इलाहाबाद से है, वह कहाँ चला जाएगा? 10 रुपये भाड़ा देगा, हाई कोर्ट पहुँच जाएगा। उसे सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ेगा। लेकिन जो है जो व्यक्ति उधर दिल्ली के आसपास होगा, वो हाई कोर्ट तो दूर होगा उसके यहाँ से, तो हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वो सीधे कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। आप जो है जिला कोर्ट में जा सकते हैं। आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आप जिला कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद भी वहाँ आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो फिर भी आप कहाँ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। अब जो हमारा अधिकार होता है
उसकी रक्षा करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। अब जैसे मान के चलिए कोई छोटा आदमी हो गया, यानी कोई गरीब हो गया, कोई अमीर हो गया, कोई मुस्लिम धर्म का हो गया, कोई किसी भी धर्म का हो, उसे जो है यदि वो अपराध करता है उसको जो है समान जो है सज़ा मिलेगी। इसमें जो है भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ अभी हम उसको आगे चल के बता रहे हैं शुभम जी। तो ये हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो है रक्षा हमारा कौन करता है? तो नहीं, मूल अधिकार की रक्षा हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। अब इसके बाद हम अगला हमारा क्या है, अब और क्या होता है कि हमारे मूल अधिकार को, हमारे क्या है, मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित, मूल अधिकार को जो है निलंबित जो है कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। यानी जो हमारा मूल अधिकार होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके मूल अधिकार पर जो है निलंबन लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ कोई चुनाव हो गया, हमारे यहाँ क्या हो गया, कोई चुनाव हो गया और आप जो है अपने मूल अधिकार का पालन करके क्या कर रहे हैं कि आपके यहाँ वोट पड़ रही है, आप जो है धरना देना चाहते हैं, इस तरीके से जो है कोई गतिविधियाँ, अब बूथ के पास ही आप जो है नारा लगाना चाहते हैं या कहीं सड़क जाम करना चाहते हैं, इस तरीके से जो है ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, तो उस समय चुनाव के दिन राष्ट्रपति आपके मूल अधिकार को जो क्या करता है, कुछ मूल अधिकार को जो है निलंबित कर देता है, कुछ मूल अधिकार को क्या कर देता है, निलंबित कर देता है। और मूल अधिकार को जो है प्रतिबंधित करने का काम, यानी प्रतिबंधित करके ख़त्म करने का काम कौन करता है? तो मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने का काम। अब राष्ट्रपति से बड़ा हमारा संसद होता है, संसद में भी राष्ट्रपति भी आ जाते हैं, तो मूल अधिकार को जो है प्रतिबंधित करने का काम कौन करता है? तो संसद करता है। प्रतिबंधित करने का काम कौन करता है? संसद करता है। यदि संसद चाहे, जैसे कोई मूल अधिकार है जिससे जो है समाज को बहुत तकलीफ हो रही है, यानी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो संसद चाहे तो उस मूल अधिकार को जो है प्रतिबंधित करके ख़त्म कर दे। अभी जल्द में ही 3 तलाक का मामला था जिसे जो है संसद ने प्रतिबंधित करके ख़त्म किया, जिसे जो है संसद ने क्या किया, प्रतिबंधित करके ख़त्म किया। रूबी का कहना है कि 3 तलाक है, तो जो हाँ 3 तलाक आज भी है रूबी, लेकिन उसमें क्या है कि बस 3 तलाक में पहले था कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो फ़ोन पर ही एक बार में ही तलाक 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 करके जो है कहीं सिम बंद कर लेते थे, कहीं इस तरीके से जो है छोड़ देते थे, इस तरीके से क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। अब क्या कहा गया है, इसको प्रतिबंधित करके अब सबके लिए जो है समान कानून लगा दिया गया है कि आप जो है तलाक देना चाहते हैं तो 3 तलाक जो है मामला आज 3 तलाक आज भी है, लेकिन आपको जो है 90 दिन का गैप होना चाहिए। आप एक बार तलाक दिए, आपको है दूसरी बार बोलने के लिए 90 दिन का गैप होना चाहिए। 90 दिन का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो लेकिन जो है मूल 3 तलाक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मूल अधिकार में यह कुछ कोई ऐसा प्रावधान है जो ख़त्म होना चाहिए, जिसको क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, लेकिन जो है क्योंकि वो समाज के लिए बहुत समस्या का कर रहा है, बहुत परेशानी का जो है सामना समस्या हो रही है। कोई ऐसा मूल अधिकार है ख़त्म होना चाहिए, तो उसको कौन ख़त्म करता है, हमारा संसद ख़त्म कर सकती है। संसद कानून बना के इसे क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो ये तो हो गया हमारा जो है मूल अधिकार में जो है क्या है, ये हमारे मूल अधिकार हैं, ये हमारे क्या हैं, मूल अधिकार हैं। तो अब हम देखते हैं मूल अधिकार हमारा कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हम एक एक अनुच्छेद करके देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं।
आप जो है जितने लोग चैनल पर नए हैं सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप इसी तरह जो है पूरी ऊर्जा के साथ आज हम लाइव क्लास की शुरुआत किए हैं। भले 3 ही 4 लोग हैं लेकिन पढ़ाने में काफ़ी आनंद आ रहा है। तो आप लोग इसी तरह बने रहेंगे। हम जो है आप लोगों को पूरी कोशिश के साथ जो है समझाने की कोशिश करेंगे, पूरे जो है मेहनत के साथ कि आपको जो है कितने अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी अनुच्छेद ना समझ में आए आप अनुच्छेद लिखिए, चाहे क्रॉस का निशान लगा दीजिए, ये अनुच्छेद जो है नहीं समझ में आया, या लिख दीजिए ये अनुच्छेद हमें नहीं समझ में आया। आप फिर से बताइए तो हम जो है फिर से बताएंगे। मूल अधिकार हमारा कितने में कितने दिए गए हैं? 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। अनुच्छेद 12 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। परिभाषा में क्या कहा गया है कि स्टेट जो है आपके मूल अधिकार की रक्षा करेगा। स्टेट जो है क्या करेगा? आपके मूल अधिकार की रक्षा करेगा। यहाँ रहने वाले स्टेट की बात नहीं किया है कि आप जो है उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं। एक सेकंड, यानी रहने वाला राज्य नहीं कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरीके से राज्य। यहाँ स्टेट की बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है। यानी राज्य हमारा क्या करेगा? मूल अधिकार की रक्षा करेगा। तो यहाँ उस राज्य की बात कर रहा है जैसे जो संस्था जो है अपना नियम कानून खुद बनाती है। अब कोर्ट हमारा क्या है? अपने आप में एक स्टेट है। कोर्ट हमारी क्या है? अपने आप में एक स्टेट है। बिजली विभाग हमारा अपने आप में एक स्टेट है। बीसीसीआई हमारा अपने आप में एक स्टेट है। रेलवे हमारा अपने आप में क्या है? एक स्टेट है। यानी जो अपना नियम कानून खुद बनाता है, अब रेलवे अपनी खुद की वैकेंसी निकालता है, उसका खुद का कोर्ट है, उसका जो है खुद की पुलिस है, वह अपने जो है कर्मचारी को खुद सैलरी देती है। रेलवे जो है अपने अधिकारी को खुद सैलरी देती है। अंशिका का कहना है कि जो आरबीआई हमारा क्या है? आरबीआई भी हमारा जो है स्टेट है। आरबीआई हमारा क्या है? स्टेट है। और विकास कह रहे हैं फ्रेंच भाषा में जो है क्या कहते हैं? फ्रेंच भाषा में यानी मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अनुच्छेद 12 में हमारी परिभाषा दी गया है कि जो है राज्य जो है, यानी यहाँ राज्य का मतलब जो है जैसे आरबीआई ही लिख लीजिए। अभी एक लोग आरबीआई, रेलवे, कोर्ट, बिजली विभाग और बिजली विभाग हो गया, कोर्ट हो गया, आईएसए भी है। आईएएस जो है अपने आप में क्या होता है? एक स्टेट होता है। हाँ, बहुत सारे हैं। एक लोग कह रहे हैं कि जो है बीसीसीआई, हाँ बीसीसीआई भी अपने आप में क्या है? कोर्ट है। आज इसी तरह से जो है ये अपने आप में क्या है? अपने आप में स्टेट हैं। अपने आप में क्या है? अपने आप में स्टेट हैं। अब यही कहा गया है कि परिभाषा में कि स्टेट जो है आपके मूल अधिकार की रक्षा करेगा। आपके मूल अधिकार की क्या करेगा? रक्षा करेगा। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में हमारा क्या गया? अनुच्छेद 13 में कहा गया है अल्पीकरण, यानी आपका मूल अधिकार तभी तक कार्य करेगा, यानी आपका मूल अधिकार है टहलना। आप टहलते हुए किसी के बेडरूम में जा नहीं सकते हैं, वहाँ उसका जो है निजता का अधिकार हो जाएगा। तो
आपका मूल अधिकार तब तक है जब तक जो है किसी दूसरे को परेशानी ना हो, जब तक जो है क्या हो, किसी दूसरे को परेशानी ना हो। तो हमारा मूल अधिकार अनंत है? नहीं, हमारा मूल अधिकार कैसा है? अल्पीकृत है। यानी यदि कोई यहाँ आके पढ़ना चाहे, अब हम आप लोगों के बीच लाइव पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, यदि कोई आए और कहे नहीं हमें पढ़ना ही है, तो सरकार नियम बनाए, हम उसका पालन करेंगे। सरकार नियम बनाए, हम उसका पालन जो है, कानून बनाए उसका पालन करेंगे, और आदेश का कभी नहीं पालन करने वाले हैं। हम किसी के आदेश का पालन नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 उठाएंगे और तुरंत निकाल देंगे। तो अनुच्छेद 13 हमारा क्या कहता है कि आपका जो है मूल अधिकार अल्पीकृत है, यानी आपका मूल अधिकार तब तक वर्क करेगा, तब तक काम करेगा जब तक जो है किसी दूसरे को परेशानी ना हो। यानी आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग तब तक करिए सामने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो। तो अनुच्छेद 13 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण। क्या कहा है? अल्पीकरण कहा है। अगला आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता, यानी सबको समान कानून। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी आप जो है 14 में है विधि के समक्ष समानता। आप बहुत बड़े आदमी हैं, कोई गरीब है, यदि दोनों अपराध किए हैं तो जितना जो है सज़ा कोर्ट एक गरीब को देगा उतनी ही सज़ा एक अमीर को भी मिलेगा। आप जो है किसी का मर्डर कर दिए, आप जो है किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, जो है आपको जो है सेम सज़ा का प्रावधान है। जो है आपको क्या है? सेम सज़ा का प्रावधान है। कोर्ट जो है हमारा जो है सबको जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। यानी आप कुछ किए हैं, आप यदि अपराधी हैं तो आपको जो है समान सज़ा मिलेगी, और सबको जो है समान जो है रक्षा भी करता है। सबको बचाने का काम भी जो है कोर्ट समान रूप से करता है। यानी सबको कहता है कि आपको जो है बिना वजह फंसाया जा रहा है। यूपी और बिहार में तो बहुत तेज़ी में चलता है। घर पर मार हुई, आप पटना हो या इलाहाबाद हो, घर वाले कोई भी मैटर हुआ, पड़ोसी जो है आपका नाम डाल देगा, आप घर पर बेसिक जो है ना हो। तो जो है कोर्ट हमारा अपना वकील रखने का अधिकार, यानी आप अपना वकील रख सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो। यानी समान रूप से जो है बचाने का काम भी जो है सेम तरीके से करती है। कोर्ट हमारी जो है सेम तरीके से आपको बचाने का भी काम करती है। एक लोग कह रहे हैं कि यदि आप कहीं हो और घर पर कुछ हुआ, आपका नाम आ गया, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इतना जल्दी नाम आता नहीं है, लेकिन यूपी बिहार में लिखवा देते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट रहता है तुम्हें फंसाना। कोई भी विवाद हुआ, छोटा सा विवाद हुआ, आपका नाम डाल देंगे, चाहे रहो या न रहो। तो आपको तुरंत जो है अपने नज़दीकी किसी एटीएम के पास, एटीएम में चले जाइए या किसी डॉक्टर को दिखवा लीजिए, पर्ची बनवा लीजिए। कुछ भी ना जाइए, बताइए कि हमारा सर दर्द हो रहा है, पर्ची बना दीजिए। या नज़दीकी रेलवे स्टेशन हो, वहाँ जाइए, इस जगह पर जाइए कि जहाँ आप सीसीटीवी कैमरे में कैद हो सकें, और उसको नोट करिए। एक ये याद करके रख लीजिए हम यहाँ गए थे, या नोट करके रख लीजिए। आप आके पुलिस जो है, जो उस थाने का इंचार्ज होगा, उसको बता दीजिए। आप जो है बिना मतलब को हमको फंसाएंगे तो हमारा परिवार का मैटर है, हम झेल लेंगे, लेकिन हम आपको मतलब से फंसा देंगे। आप दे दिए कि हम उस समय वहाँ थे, अब उनको बताइए कि या तो ये डॉक्टर गलत है या तो आप गलत हैं। तो एक बार पुलिस दरोगा कोर्ट से बहुत डरते हैं, कोर्ट में हालत ख़राब हो जाती है अच्छों की। तो ये तो हो गया हमारा विधि के समक्ष समानता, यानी सबको जो है समान अधिकार।
सबको क्या है, समान अधिकार है। अगला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किन किन बातों पर, जाति पर, धर्म पर, जन्म स्थान पर और जाति हो गया, धर्म हो गया, जन्म स्थान हो गया और लिंग के आधार पर। अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है, आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि कोई संस्था यानी कोई स्टेट आपको जो है जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर जो है भेदभाव करते हुए पकड़ी जाती है, तो जो है उसको जो है दंड का प्रावधान है। उसको क्या है, दंड का प्रावधान है। कोई जो है, जैसे आप अब RBI अपना जो है फॉर्म निकाली, आप उसमें अप्लाई किए और आप जो है क्वालिफाइड हुए, आप किसी जात के हों, किसी धर्म के हों या कहीं के रहने वाले हों, तो आपके साथ जो है भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं हो भी जाता है, कितना भी बचाओ सरकार तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है कि आपको जो है इन 4 चीज़ों पर जो है भेदभाव नहीं होगा। 4 चीज़ों पर क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। यानी आप जो है कहीं नौकरी करने जाते हैं, इन 4 चीज़ों पर आपके साथ जो है भेदभाव नहीं होगा। तो अगला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 16। अगला अनुच्छेद हमारा क्या आता है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 में हमारा क्या है, अनुच्छेद 16 हमारा क्या आता है, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में क्या, में समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समानता। क्या है, सरकारी नौकरी में समानता। यानी आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप चाहे जिस जाति से हैं, क्या होगा, आप यदि उसमें जो है क्वालिफाइड होते हैं, किसी परीक्षा में क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, तो आपको जो है नौकरी दी जाएगी। उसमें जो है आपको समान अधिकार है, नौकरी पाने का जो है समान अधिकार है। लेकिन कुछ जो है पॉजिटिव जो है भेदभाव हैं, कुछ जो है पॉजिटिव क्या हैं, भेदभाव हैं। कोई विकलांग हो गया, उसको जो है कुछ फीचर अलग से हैं। विकलांग को क्या है, कुछ जो है अलग से नियम कानून प्रावधान है। एक लोग करें आरक्षण। आरक्षण हमारा जाति के हिसाब से होता है, जाति के आधार पर होता है। आरक्षण हमारा किस पे होता है, जाति के आधार पर होता है। हम बता रहे हैं जो पॉजिटिव भेदभाव होता है, जैसे आप मान के चलिए किसी लाइन में खड़े हैं टिकट लेने के लिए, कोई विकलांग आ गया, तो यदि आप जो है, यदि वह लाइन तोड़कर बिना लाइन के टिकट लेने जाता है, तो वो जो है भेदभाव कर रहा है। वहाँ भी क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। लेकिन वह कैसा भेदभाव है, पॉजिटिव भेदभाव है। वह कैसा भेदभाव है, पॉजिटिव भेदभाव है। तो जो पॉजिटिव भेदभाव होता है उसकी अनुमति हमारा मूल अधिकार देता है। मूल अधिकार जो है पॉजिटिव भेदभाव की अनुमति देता है। आरक्षण हमारा जाति के हिसाब से है। अब तो सबको आरक्षण है, कोई कहे कि हमें नहीं आरक्षण है, तो सबको आरक्षण है। आरक्षण के हिसाब से भी आप क्वालिफाइड होते हैं तो जो है आपको जो है नौकरी मिलेगी। उसमें कोई भेदभाव आपके जाति के हिसाब से या इस तरीके से आरक्षण अलग चीज है। तो अगला है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 हमारा क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत।
क्या है? छुआछूत का अंत। पहले क्या होता था, कोई जो है दलित जात क्या हुआ, ये जो किसी, पहले कुआं होता था, पहले क्या होता था, पानी पीने के लिए कुआं होता था। यदि वह कुएं से काढ़ के पानी पी लेता था, यानी कुएं से क्या करता था, पानी को पी लेता था, तो जो उच्च जात के लोग हैं, वो जो है उनको मारते मारते जान से मार देते थे। क्या करते थे? मारते मारते जो है मार डालते थे। तो वही जो है अनुच्छेद हमारा 17 में क्या कहा है? छुआछूत का अंत। यानी पहली छोटी जात के लोग जो है उच्च जात के लोगों के साथ चारपाई पर नहीं बैठते थे। तो इस तरीके से जो है काफ़ी जो है पहले भेदभाव था, काफ़ी पहले भेदभाव था। अभी जल्द में ही एक मामला आया था जिसमें एक जो है दलित जात के बच्चे को जो है एक टीचर ने पानी पीने की ही वजह से मारा था, मारते मारते उसकी मृत्यु कर दिया था। उसकी बाद में मृत्यु हो गई, बहुत मार मारा था। तो ये तो छुआछूत का अंत हो गया। छुआछूत का भेदभाव का मेन कारण होता है शिक्षा। मेन कारण क्या होता है? शिक्षा। आप अशिक्षित रहेंगे तो आपके साथ भेदभाव होगा। आप जो है अशिक्षित रहेंगे तो आपके साथ क्या होगा? भेदभाव होगा। आप अशिक्षित नहीं रहेंगे, आप पढ़े लिखे लेंगे तो आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। अब दलित जात से तो भीमराव अंबेडकर भी आते थे, लेकिन उन्होंने इतनी शिक्षा ली, इतनी डिग्रियाँ ली, आज जो है उनके साथ कौन सा भेदभाव होगा? कोई करके दिखाए तो भेदभाव, सरकार को हिला के रख देते थे। तो जो है जब तक आप शिक्षा पर जोर नहीं देंगे, आपके साथ जो है ज्यादती की जाएगी। महिलाओं के साथ अक्सर देखा जाता है, वह चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, यदि वे अशिक्षित हैं उनके ऊपर कोई दूसरा जो है शोषण करेगा ही, कोई दूसरा जो है क्या करेगा? शोषण करेगा। तो जितनी लड़कियां हैं, आप लोग के पास जो है खुद को बदलने का मौका मिला है। आप जो है खुद बदलेंगी, आपसे जो है 4 लड़कियां और प्रेरित होंगी, उनके गार्जियन भी प्रेरित होंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से शिक्षा को जितने अच्छे से आप शिक्षा से जुड़ेंगे, उतना जो है भेदभाव में कमी होगी। भेदभाव में क्या होगी? कमी होगी। आज इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।